डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इर्रेगुलर फिगर का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ रूल समझाता हूँ और उससे पहले हम इर्रेगुलर फिगर के बारे में समझते हैं। इर्रेगुलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी कोई साइड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर नहीं होती, बराबर नहीं होती। जैसे कि कोई प्लाट हो सकता है दरिया के किनारे पर बना हुआ, जैसे कि ये एक हमारे पास प्लाट बना हुआ है। अब हमने अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हम इसके डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएंगे, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर कुछ लाइंस लगा के इसको डिवाइड कर दिया है। अब ये जो स्ट्रेट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है ये इसकी बेस लाइन कहलाती, बेस लाइन। और ये जो आपको एरिया जो मैंने हाईलाइट कर दी है ये स्ट्रिप्स कहलाती हैं। ये जो एरिया स्ट्रिप्स कहलाते हैं और ये जो लाइन है ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये वाले जो मैंने हाईलाइट किए हैं इसको हम स्ट्रिप कहते हैं। इसका जो दरमियानी फासला होता है सभी का वो बराबर रखा जाता है, इसको हम विड्थ ऑफ स्ट्रिप कहते हैं। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। एक है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल और दूसरा है हमारे पास सिम्पसन्स रूल। ये भी हमारे पास एक रूल ही है। इसके लिए हमारे पास जो रूल्स हैं उनके लिए बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता। एक था हमारे पास बेस लाइन, इसको आप बी कह सकते हैं, और ये जो विड्थ होती है स्ट्रिप की, पट्टी की, उसको हम विड्थ ऑफ स्ट्रिप या ब्रेड्थ ऑफ स्ट्रिप भी कह देते हैं। स्ट्रिप्स हो गई और ये जो हम लाइनें लगा रहे हैं इनको हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं। ऑर्डिनेट्स की तादाद अगर इवन हो, ऑर्डिनेट्स अगर इवन हो तो हमारे पास स्ट्रिप्स जो होंगी वो ऑड होंगी। स्ट्रिप्स क्योंकि अब देखें ऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जबकि इसकी स्ट्रिप्स कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जितने ऑर्डिनेट होंगे उसमें से अगर एक कम कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रिप्स आ जाएंगी। अगर ये हमारे पास ऑर्डिनेट इवन होंगे स्ट्रिप्स ऑड होंगी। अब जो सिम्पसन्स रूल होता है, सिम्पसन्स रूल तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास स्ट्रिप्स इवन हो। स्ट्रिप्स इवन होंगी तो हम सिम्पसन्स रूल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेपेजॉइडल रूल को इस्तेमाल करेंगे। ये वाला रूल ट्रेपेजॉइडल अगर ये इस्तेमाल जो उस वक्त किए जाएंगे जब हमें सवाल के अंदर बताया गया ही नहीं होगा कि कौन सा रूल इस्तेमाल करना, तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। ये नोट रखना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल तब अप्लाई होता है जब हमें बताया गया हो या जब ऑर्डिनेट्स जो हैं वो इवन दिए गए हों या स्ट्रिप्स ऑड दी गई हों, तो हम ट्रेपेजॉइडल इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिप्स अगर इवन दी गई होंगी तो हम सिम्पसन्स रूल का इस्तेमाल करेंगे।